नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस मित्र में आपका स्वागत है। हम लोग आज सामान्य गणित के तहत नंबर सिस्टम की पढ़ाई करेंगे। नंबर सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ये हर एग्ज़ाम में लगभग आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस मित्र सामान्य गणित शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गणित की शुरुआत हुई गणना से। गणना मतलब काउंटिंग से। तो ये वो संख्याएं हैं जो पूर्ण रहती हैं, जिसको गणना किया जा सकता है। और गणना स्टार्ट होता हमेशा एक से है। 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4। और इसको हम संख्या रेखा पे दर्शाया सकते हैं। संख्या रेखा वह रेखा है जिसमें संख्याओं को दर्शाया जाता है, जिसमें कोई संख्या बड़ी और छोटी का निर्धारण किया जाता है। यदि वो संख्या रेखा के राइट में है उस संख्या से, तो वो उस संख्या से बड़ी रहेगी, और यदि वो लेफ्ट में है तो उस संख्या से छोटी रहेगी। जैसे 5 के राइट में आता है 6, तो जो है 5 छोटा रहेगा, 6 बड़ा रहेगा। और 6 के लेफ्ट में आता है 5, तो 5 छोटा। वैसे ही 5 के लेफ्ट में आता है 4, तो 4 छोटा हो जाएगा। और राइट में आता है 5, तो 5 बड़ा हो जाएगा। जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा आता है, और जिधर पूंछ रहता है उधर छोटा आता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं, और इसका स्टार्टिंग होता है 1। हमेशा याद रखना है 1। और 1 से लेकर शुरू होता है और जाता है 2 3 4 5 6 अप टू अनंत। ये पूर्ण होता है, ये दशमलव में नहीं आता। अब देखते हैं दूसरा नंबर। अब नंबर सिस्टम के तहत दूसरा नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर मीन्स ये 0 को इंक्लूड करता है। नेचुरल नंबर जो है n से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, n से डिनोट होता है। होल नंबर जो है w से डिनोट होता है, और 0 से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना, होल नंबर बराबर 0 एंड नेचुरल नंबर, ये 0 से स्टार्ट होता है। और उसको भी नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है। देखिए नंबर लाइन पे सेम वही रूल होगा। फिर जो राइट साइड रहेगा नंबर लाइन के वो बड़ा, और जो लेफ़्ट साइड रहेगा वो छोटा। जैसे 4 छोटा है 5 से, या 9 छोटा है 10 से, ऐसे। अब नंबर लाइन के तहत अब हम तीसरे नंबर में चलते हैं। कौन सा आएगा तीसरा नंबर? इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। जैसे जैसे गणित आगे बढ़ती गई तब निगेटिव नंबर की अवधारणा सामने आई। निगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट सामने आया, और एक पॉजिटिव नंबर। इसको अगर बेसिक भाषा में समझना है तो ये लाभ हानि के रूप में अगर जब आता है तो निगेटिव उस नुकसान को दर्शाता है, लॉस को, जितना लॉस होता है। और प्रॉफिट के केस में ये प्रॉफिट आता है, या फिर और कई जगह आता है, लेकिन ये भी पूर्ण नंबर रहती है। इसको भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, जिसके बीच में आता है 0, और राइट साइड 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर आता है, और 0 के लेफ़्ट साइड निगेटिव इंटीजर आता है। इसके लिए भी सेम रूल है। जो संख्या रेखा के राइट साइड रहेगी वो बड़ी, जो संख्या रेखा के लेफ़्ट साइड रहेगी वो छोटी। आप देख सकते हैं यहाँ -3 जो है छोटी रहेगी -1 से, या -3 जो छोटी रहेगी 0 से। जैसे आप देख सकते हैं 0 के लेफ्ट में है -3, इसलिए 0 बड़ा हो गया, -3 छोटा। -3 के राइट में है -1, इसलिए 1 बड़ा हो गया, -3 छोटा हो गया। वैसे ही 2 के राइट में है 3, तो 3 बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया। कितना सरल है, एग्ज़ाम में आता है ये। रैशनल नंबर, ये जो है इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई संख्या है 3/4 या 1/8, इन नंबरों को भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। इसका अगर दशमलव निरूपण करेंगे तो 0.75 आता है। 1/8 का दशमलव निरूपण भी आएगा 0.75
1 to 5, राइट, 1 to 5 आएगा। तो इसको भी संख्या रेखा पे लिखा सकते हैं। और ये अगर दशमलव पूर्ण नहीं आए तो भी इसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। जैसे कि पहला लिखा था 3/4, तो 0 से लेके 1 तक को हम 4 भागों में बांट दिए, बराबर 1, 2, 3 एंड 4, है ना। तो पहला भाग हो गया 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4 और चौथा हो जाता है 4/4 मतलब 1। वैसे 5/4, 6/4 ऐसे बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो हमारा जो 3/4 पॉइंट हो गया ये, वैसे ही हर संख्याओं को नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। और इसमें जो राइट साइड आएगा वो बड़ा और उस संख्या के लेफ्ट साइड में आएगा वो छोटा। तो रैशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। अगला नंबर आता है इरेशनल नंबर्स। नंबर्स मीन्स अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में दर्शा नहीं सकते, है ना। अब p/q के फॉर्म में दर्शा नहीं सकते मतलब जैसे कि आता है एग्जाम्पल में आता है √2, √3। इसको जब हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू, तो दशमलव में आता है लंबा चौड़ा, जो कभी अंत नहीं होता और उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। भी हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। जैसे कि √2 को दिखाना है संख्या रेखा पर, क्योंकि इस पूर्ण संख्या नहीं आएगी इसका 0 के बाद, है ना। लेकिन हम इसको संख्या रेखा में दिखा सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हम लोग लिए 0 और 1, है ना। ये अगर 1 यूनिट से होकर है 0 से 1, तो सेम यूनिट हम लोग एक लंबाई वर्टिकल खींचे। कितना 0 to a कितना लंबा, 1 से 1, ए पॉइंट माना लेते हैं b, है ना। अब 0 to b को जोड़ दिए। यदि ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से निकल जाएगा √2। पाइथागोरस प्रमेय जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में, तो उसके तहत ये हो गया √2। तो ये जो O to B है √2 है। अब इसको हम लोग यहाँ से O से सेंटर मानकर OB को रेडियस मानकर एक चाप बनाएंगे और संख्या रेखा पे ले जाएंगे। तो ये जो मान आएगा, ये मान आएगा √2 का। वैसे √3 को भी दिखा सकते हैं। अब संख्या रेखा के तहत आ गए छठवां नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर हैं जिसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है अपना नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर को हम लोग आई से डिनोट कर लिए, ठीक है, इंटीजर। फिर हम लोग लिख लेते हैं रैशनल नंबर, इसको डिनोट करते हैं क्यू से। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब मिलाकर बन जाता है रियल नंबर। और इस सारे संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। और ये गणित रियल नंबर में एग्जाम्पल 1, 2 या 2.5 या √2, ये सारे रियल नंबर है। पाई का वैल्यू 22/7, ये भी रियल नंबर है। या 3.1456, ये भी रियल नंबर है। अगला नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। ये इसकी अवधारणा जब हम लोग गणित को आगे बनाते गए तब इसका अवधारणा आया, जहाँ रियल नंबर से कुछ इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहे थे। कि आप देख सकते हैं x² + 1 = 0। तो इस इक्वेशन का आपको वास्तविक रूट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने एक अवधारणा बनाई i² = -1 या फिर i √/-1। इससे हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो गया और x का वैल्यू आ गया ±i। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत से गणितीय
इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जिसके सॉल्यूशन से हम लोग बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क या फिर आधुनिक डिवाइसेस के निर्माण में सहयोगी रहता है। वो जेड से डिनोट करते हैं और इसका मूल रूप है a प्लस आई बी। आई का वैल्यू आप देख सकते हैं √/-1 है ना। ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट कहलाता है, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि a जो है ये भी रियल नंबर है, a रियल नंबर है, एंड b ये भी रियल नंबर ही है, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है a, एंड i एंड b मिला के इमेजिनरी पार्ट शो करता है। अब इन्हीं नंबरों को और कुछ सरल भागों में बांटा गया है। इवन नंबर वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः भाग चली जाए, जिसमें शेषफल 0 बचे, ये इवन नंबर कहलाती है। इसका पहचान सिंपल है, जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हो वो इवन नंबर है। और ये जो है 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है। तो जब कभी आपको 2 से भाग जाना है या नहीं ये देखना है, तो उसके लिए भी देख सकते हैं इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इससे सॉल्व करना इजी हो जाता है। अगला नंबर है ऑड नंबर, विषम संख्याएं। ये वे संख्याएं हैं जो इवन नहीं है, या कहें दो से पूर्णतः भाग नहीं जाती। 1 के बाद 2 आता है वो जाता है 2 से, फिर 3 के बाद 4 आता है वो जाता है 2 से। तो जो इवन नहीं है वो ऑड है। और ये जो संख्याएं हैं ये 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाती। आ गए अगली नंबर प्राइम नंबर्स। ये होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसका गुणनखंड यदि किया जाए तो एक आएगा और एक स्वयं वो नंबर आएगा। सपोज़ करिए वो नंबर है x, तो उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 हो या 3 हो या 5 हो, है ना। सभी का अगर गुणनखंड करें तो वो संख्या स्वयं आएगी और एक आएगा। जैसे कि 11 को देखते हैं तो 11 क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 11। इसके अलावा और किसी सरल भाग में नहीं तोड़ा जा सकता। अगली संख्या है कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ये वही संख्याएं हैं जिसका गुणनखंड करने पर एक और स्वयं उस नंबर के अलावा और कोई दूसरा नंबर आता है उसके गुणनखंड के भाग में। जैसे कि 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। वैसे ही और भी कंपोजिट नंबर्स हैं, जैसे 18 है, इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 9, या 18 लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, है ना। ऐसे ही इन सारी संख्याओं को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। अब चल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन। थैंक यू।